मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश एक बेहद ही खास पुण्य आत्मा के आग्रह पर तुम तक पहुंचाया जा रहा है। वह पुण्य आत्मा जो तुम्हारे अपने ही खून से संबंधित है, वह तुम्हारे पूर्वज है, जो अब एक संत के रूप में पुण्य आत्मा बनकर देवलोक में विराजित है। वह अब एक दिव्य देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और उसने तुम्हारे लिए एक आग्रह किया है, जिस आग्रह के परिणाम स्वरूप तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए न केवल एक संदेश मात्र है, बल्कि संकेतों से भरा हुआ वह पिटारा है, जिसको पूरी तरह से समझ लेने के बाद तुम्हारी दुनिया चमत्कारिक रूप से बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही खून से संबंधित एक ऐसा देवदूत जिसकी मृत्यु अचानक से हो गई थी, किंतु जिसे इस संसार में जीने का और भी ज्यादा हक मिलना चाहिए था, जिसके कर्म बहुत ही बेहतर थे, जो अपनी इच्छाएं अधूरी छोड़कर चला गया था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के जरिए अब तुम्हारी मन्नतें पूर्ण करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलता था, जो सत्य के मार्ग पर चलता था, जो किसी भी तरह से किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और जिसे लोग अत्यंत ही प्रेम किया करते थे, जिसका आभा मंडल बहुत ही ज्यादा पवित्र था, जिससे लोग प्रभावित होते थे, लेकिन यकायक ही उसकी मृत्यु हो गई और वह अपनी इच्छाएं अधूरी छोड़कर इस भूलोक को त्याग गया। वह नया जन्म भी नहीं ले पाया है, क्योंकि मेरे बच्चे, संत की आत्माएं देवलोक में बहुत समय तक विराजित रहती हैं और जब उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, केवल तभी वह पुनः जन्म लेकर इस भूलोक पर आते हैं, क्योंकि यहाँ समय चक्र सीमित होता है और मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ आकर अपने ही संघर्षों के जरिए उसे यह ढूंढना पड़ता है और वह पुनः नए कर्मों का निर्माण करने लगता है। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसी ही एक पुण्य आत्मा थे, जो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मे थे, लेकिन तुम अभी तक अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाए हो। तुम अभी तक यह नहीं जान पाए कि तुमने यहाँ जन्म क्यों लिया था और तुम्हें इसी सच्चाई से अवगत कराने और तुम्हारे कार्य को आसान बनाने के लिए तुम्हारे ही अपने होने से संबंधित तुम्हारा अपना ही एक पूर्वज, जो अब संत बन चुका है, जो देवलोक में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, तुम्हारे लिए लौट आया है और जल्द ही वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसका प्रवेश तुम्हारे लिए थोड़ा सा का विचलित करने वाला होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली होती है, तब सब कुछ सीधा सीधा कभी नहीं हो सकता। कंपन होना लाजमी है और यह कंपन तुम्हारे जीवन में होकर रहेगा। इस कंपन को टाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। मेरे बच्चे, पिछले काफी समय से वह तुम्हें संकेत दिया करता है, पिछले काफी समय से वह तुमसे बात करने के लिए छटपटा रहा है। वह तुम्हें तुम्हारे धन से संबंधित, प्रेम से संबंधित, तुम्हारी प्रतिष्ठा से संबंधित विभिन्न प्रकार के संकेतों को बताता रहता है। कई बार तुम्हारे स्वप्नों के माध्यम से भी तुम्हें बहुत कुछ बताने का प्रयास की जा चुका है, लेकिन तुम पर विशेष कृपा बनी हुई है, इसलिए तुम्हारा चयन किया गया है। तुम्हारी पूरी पीढ़ी में सबको छोड़कर केवल तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज को यह भरोसा है कि तुम ही हो जो उस धरोहर को पूरी तरह से संभाल कर आगे ले जा सकते हो। जो धरोहर उसने तुम्हें प्रदान किया है, वह धरोहर जिसका मूल्य अभी तुम नहीं समझ पाए हो, लेकिन मेरे बच्चे, जिसका मूल्य मनुष्य के जीवन से भी बहुत ज्यादा कीमती है। और जब तुम एक बार इसके मूल्य को समझ जाओगे, तो तुम यह जान जाओगे
कि क्यों तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को भी इस भूलोक पर जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा को भी बार बार काल चक्र में फंसकर जन्म और मृत्यु का रास्ता तय करना पड़ रहा है। क्यों कर्म कुकर्म के रास्ते पर बार बार तुम्हें चलाया जा रहा है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वह एक ना एक संतों के बीच अपने स्थान को सुनिश्चित कर लेता है। वह इस भूलोक को त्याग कर उस अलौकिक जगत में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जहाँ ना तो कष्ट होता है, ना दुख होता है, किंतु वहाँ एहसासों का भाव होता है। और जो मनुष्य एहसासों से परिपूर्ण होता है, जो अनुभवों से परिपूर्ण होता है, वह निश्चित तौर पर इस भूलोक पर पुनः आना चाहता है, लेकिन यहाँ आकर वह फिर से उसी माया से ग्रस्त हो जाता है, जिससे छुटकारा पाकर वह अलौकिक जगत तक पहुँचा था। मेरे बच्चे, अब तुमने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। तुम्हारी यह आत्मा बहुत कालों, बहुत लोग, बहुत जीवों के शरीरों से गुजरकर अब उस चरम अवस्था में पहुंच चुकी है, जहां इसका पूरी तरह से दिल खोलकर ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया जाए। वास्तव में यह समर्पण कोई त्याग नहीं है। वास्तव में यह समर्पण इस लोक को छोड़ना नहीं है। यह समर्पण मृत्यु को प्राप्त हो जाना नहीं है, बल्कि यह समर्पण चिंता से, अवसादों से और दुखों से, पीड़ाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाना है। यह वह समर्पण है जहां से तुम्हें कितना ही जीवन क्यों ना मिल जाए, तुम्हारे कर्म, अकर्म और सत्कर्म कुकर्म ना बन पाए। मेरे बच्चे, जहां से कर्मों का अभाव हो जाए, जहां से केवल खुशियां और प्रेम ही बचा रहे, जहां से तुम वह हो जाओ जो होने के लिए मनुष्य सदैव सदैव तरसता रहता है। केवल कुछ ही मनुष्य ऐसे हुए हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर सके हैं। अब तुम पर अब विशेष कृपा बरस रही है। तुम विशेष तौर पर मेरे सानिध्य में आ चुके हो, तो फिर तुम पर यह कृपा निश्चित तौर पर बरसाई जाएगी। तुम्हें इससे वंचित बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, और ऐसा होना ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारी नियति को टाला नहीं जा सकता है। इस नियति के विरोध में वयम कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वह इस संसार में सबसे शक्तिशाली ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, नियति की मांग के आगे समस्त ब्रह्मांड फीका पड़ जाता है। इसके आगे ना कोई ज्ञान चल पाता है और ना ही किसी तरह के कर्मों का फल चल पाता है। तुम्हारे पूर्वज, जो कि अब एक देवदूत है, वह चाहते हैं कि आने वाले कुछ माह में तुम एक नई यात्रा को प्रारंभ करो। यह यात्रा जीत की ओर तुम्हें ले जाने के लिए प्रशस्त की जा रही है। इस यात्रा पर तुम्हारा बढ़ाया हुआ प्रत्येक कदम तुम्हें मुक्ति की ओर और निडरता की ओर लेकर जाएगा। तुम एक ऐसे तीर्थ यात्री बनोगे जिसके मन में किसी भी तरह का भय, संदेह या संकोच उत्पन्न नहीं होगा। तुम इस काल चक्र से और इस तरह की विचारधारा से बहुत ऊंचा उठ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें जगह की यात्रा करनी है। तुम्हें बार बार वह नाम सुनाई देगा, तुम्हें बार बार वह नाम दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हारी आत्मा को एक तन्मयता से बंधित किया जाएगा। वास्तव में यह बंधन पूरी तरह से सकारात्मक जुझार और जीत दिलाने वाला होगा। अब तुम इस राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। आने वाले अगले 2 से 3 महीनों में तुम्हारी यह यात्रा पूर्ण होगी, क्योंकि इस यात्रा से तुम्हें विशेष तौर पर बहुत लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर तुम्हें इस यात्रा से संबंधित समस्त संकेत धीरे धीरे कर प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारे स्वप्नों के माध्यम से, लिखावट के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के वाक्यों के माध्यम से तुम्हें यह बार बार अपने सामने प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। मेरे बच्चे, यह विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
और यहाँ पहुँचने पर तुम्हारा मन एक अलग तरह की ऊर्जा से पूरी तरह से बंध जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का संचार कर देगी। यह ऊर्जा तुम्हें जीत की उस दहलीज तक लेकर जाएगी जहाँ पर पहुँचने के बाद आज तक कभी कोई भी हारा नहीं है। जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य के मस्तिष्क पर केवल और केवल सफलता का जुनून सवार हुआ है। जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य के माथे पर केवल विजय तिलक सजा है, विजय मुकुट पहनाया गया है। फिर उसकी राह इतनी आसान हो जाती है कि काल के गाल में भी वह कभी समाता नहीं है, कि वह चाहकर भी अपने पतन को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियां जुड़ चुकी होती हैं, जो उसे उठाने का कार्य कर रही होती हैं। फिर चाहे उसकी मानसिकता स्वयं के पतन की ही क्यों ना हो जाए, किंतु फिर भी वह पतन को प्राप्त नहीं करता। वह हर हाल में उन्नति को ही प्राप्त करता है, भले ही समस्त संसार उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति होने का समय आ गया है। पिछले काफी समय से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया और तुम अध्यात्म की उन्नति की यात्रा में निकल पड़े थे। उस समय भी जब प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, राग और दूसरों को गिराने की अभिलाषा लिए हुए दूसरों का पतन करने का विचार कर रहा था, उन क्षणों में भी तुम्हारी मति भ्रष्ट नहीं हुई। उन क्षणों में भी तुम केवल जीत की ही कल्पना करते रहे। उन क्षणों में भी तुमने दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर केवल यह विचार किया कि तुम जीत को कैसे प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने केवल यह विचार किया कि आखिर दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना तुम उस शिखर तक कैसे पहुंच सकते हो, जहां पर पहुंचने के बाद प्रत्येक मनुष्य को आत्मिक शांति और बेहद ही सुकून का अनुभव होता है। उस सुकून को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किया, बहुत चीजों की खोज जारी रखी। यह तुम्हारी खोज अभी भी जारी है, लेकिन अब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर सके हो। अब तक तुम उससे परिचित नहीं हो सके हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह समय अब दूर नहीं है जब तुम्हारा इससे पूर्णतः परिचय हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम जुझारू बनकर टिके रहे, तुम पीछे नहीं हटे, तुमने हार नहीं मानी। और जो भी मनुष्य हार नहीं मानता है, अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है, उसे उठाने का दायित्व मैं स्वयं पर ले लेती हूँ। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है, जिसका हृदय स्वच्छ होता है, जिसका मन निर्मल होता है, वह दूसरों के पतन की कल्पना भी नहीं करता है। हालांकि उसके साथ भले ही बहुत से लोगों ने गलत व्यवहार किया हो, गलत कर्म किए हो, किंतु वह फिर भी उनका विचार त्याग कर केवल यह सोचता है कि आखिर वह अपने स्वयं के जीवन में प्रगति को कैसे प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसी ही एक दिव्य आत्मा हो जो लोगों के बातों को मूल्य पर ना रखकर केवल यह विचार करता है कि उसे अपने जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त हो। तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा और तुम्हारी इस तरह की विचार शैली, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें जीत के मार्ग पर लेकर आया है। इसलिए अब एक सवेरा होगा, एक प्रकाश चमकेगा, एक किरण फैलेगी। यह जीत की किरण होगी, यह उन्नति की किरण होगी, यह प्रेम से भरा हुआ एक ऐसा प्रकाश होगा जिसके सानिध्य में आने वाला प्रत्येक मनुष्य धन धान्य, सुख समृद्धि और प्रेम से भर चुका होगा। मेरे बच्चे, उसके जीवन में किसी चीज का अभाव ना रह जाएगा। उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। वह कीड़े मकोड़े की भांति अनावश्यक, अनर्गल, अनायास जीवन यही जिएगा, बल्कि वह उद्देश्यों से भरा हुआ एक ऐसा संपूर्ण जीवन जिएगा जिसे जीने की अभिलाष प्रत्येक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती ही रहती है, किंतु चाह कर भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है,
और वह है मन की शुद्धता, स्वभाव की निर्मलता जो तुम में विराजमान है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जीतने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे क्षण में बुरी और काली शक्तियां अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। जब इन बुरी शक्तियों को लगने लगता है कि वह मनुष्य जो कभी इनके शिकंजे में कसा हुआ था अब इनसे दूर हो रहा है, तो अपने समस्त ताकत को लगाने का प्रयत्न करती हैं और उस मनुष्य को झुकाने का संपूर्ण प्रयत्न कर डालती हैं। किंतु वह यह भूल जाती है कि वह अपनी समस्त ताकत लगाकर जिस मनुष्य को गिराने का प्रयत्न कर रही है, उसकी ताकतें तो अभी पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर बढ़ चले हो, इस राह पर बहुत सी चुनौतियां आनी ही आनी है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर साहस और हिम्मत धरकर आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी भी चुनौती से घबराना नहीं है, क्योंकि यह चुनौतियां तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। इन चुनौतियों में कितना ही ताकत, कितना ही दम क्यों ना हो, फिर भी यह चाहकर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम अब मेरे सानिध्य में हो, क्योंकि तुम अब ईश्वर के शरण में हो। तुम प्रगति के उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से केवल जीत होती है, केवल तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उठाया जा रहा है, बल्कि विभिन्न देवताओं द्वारा भी तुम्हारा ही समर्थन किया जा रहा है। मेरे बच्चे, हर किसी की सूची में तुम ही वह प्रथम व्यक्ति हो जिसे जीत मिलनी चाहिए। तुम ही वह प्रथम मनुष्य हो जो सुख समृद्धि संपन्नता के अधिकारी बताए गए हो। और जब प्रत्येक जीव तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को तैयार है, तो भला नियति ऐसा क्यों नहीं चाहेगी कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से मुझ पर है, और अब मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी विपत्ति, सारी विपदाएं समाप्त हो जाएं। अब मैं अपने देवदूतों को यह आदेश दे चुकी हूँ कि वो तुम्हारे जीवन से समस्त समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें खुशियों की डोर थमा दूं, तुम्हें जीत के राह पर आगे लेकर चलूं। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसके पीछे एक कारण था, लेकिन अब जो भी घटित होगा यह कारण से नहीं, बल्कि परिणाम स्वरूप घटित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की तत्काल से पुष्टि करनी होगी। इसी क्षण संख्या 666 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इसके लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। मेरे बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझ रहे हो कि यह क्यों जरूरी है, इसलिए समय को गवाए बिना इसी क्षण इस पुष्टि को कर दो। तुम्हारी पुष्टि यह तय करेगी कि तुम कितने प्रबल इच्छुक हो इसे पाने के लिए। एक बात याद रखना, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विरोध में हो, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में रहूंगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगी, थकने नहीं दूंगी। जब भी तुम हारोगे तब मैं ऊर्जा का संचार कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में भी अपने लिए वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, ईर्ष्या बांटो, समर्पण बांटो, या जो तुम पाना चाहते हो वह बांटो। तुम मेरे प्रति भी जो पाना चाहते हो उसे बांटना प्रारंभ करो। यही तुम्हारी नियति है, इसी के द्वारा सब कुछ तय होगा। यह मत भूलना कि तुम संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे संरक्षण में, सदैव तुम्हारे समर्थन में कार्य कर रही हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक शक्ति शीघ्र ही तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है और उस शक्ति के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। और वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है, और वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें उस शक्ति के द्वारा प्राप्त होगी? मेरा यह प्रमाण तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराएगा और तुम्हें विस्तार से बताएगा, जिसे जानकर निश्चित ही तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया और समझ लिया तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि वह शक्ति किस समय तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और किस रूप में आएगी। तभी तो तुम उसका अच्छे से स्वागत सत्कार कर पाओगे और उस शक्ति को प्रसन्न करने के सभी उन कार्यों को तुम भली भांति जानोगे। तभी तो उसे प्रसन्न करने के लिए उन कार्यों को कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक किसी भी बात के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, तब तक तुम उस कार्य को कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। लेकिन जैसे ही उस बात का पता चलता है कि तुम्हें उस कार्य को करने से दैवीय शक्ति प्रसन्न होती है, तो तुम निश्चित ही उस कार्य को करोगे और उस दैवीय शक्ति को जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है, उसे प्रसन्न कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दैवीय शक्ति से प्रेम ना करता हो। रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूप में शक्तियाँ सभी एक ही है। अगर कुछ अंतर है तो केवल तुम्हारे मानने का और विश्वास का, कि तुम्हारा विश्वास किस प्रतिमा में विद्यमान है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड आज जिस दैवीय शक्ति के बारे में बता रहा है, उस दैवीय शक्ति के तुम्हारे घर में प्रवेश करने का केवल एक कारण है, क्योंकि वह दैवीय शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो भी कार्य अधूरे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर में उसका प्रवेश होगा। और वह होगा कल का दिन प्रातः काल आएंगे, तुम्हारे घर में उनका आगमन होगा। एक साधु के भेष में, जिसके बदन पर पीले कपड़े होंगे, हाथ में एक छड़ी होगी और उसके मुख पर बहुत ज्यादा तेज होगा। तुम ध्यान रखना कि उसके माथे का टिका चंदन से लगा हुआ और पीले रंग का होगा। यदि वह व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराए और तुमसे कुछ इच्छा जाहिर करे, तो तुम उसे देने से पीछे मत हटना। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि वह तुम्हारी चौखट पर आए तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि उनके तुम्हारी चौखट पर आते ही, तुम्हारे उसके स्वागत करते ही, उसके साथ मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी, उसी समय जिस समय तुम उसे दान स्वरूप कुछ दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम उसी दान में कुछ दो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तुम अपने हृदय के अंदर बिल्कुल यह आभास करके देना कि वो साक्षात ईश्वर का रूप है। वो तुम्हें वह लक्ष्मी प्रदान करने आए हैं, जिस लक्ष्मी के बिना तुम्हारा हर कार्य अधूरा है और किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम यह ध्यान रखना कि अगले कुछ दिनों तक एक छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में अवश्य आएगी। तुम ध्यान रखना कि उसके पैरों में बजने वाली पायल होगी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कान होगी। तुम्हें देखकर वो बहुत मुस्कुराएगी और तुम्हारे घर में खेलेगी, और तब तुम समझ लेना कि उस कन्या के तुम्हारे घर में प्रवेश करने पर साक्षात लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में प्रवेश भी किया है और तुम्हारी परेशानियां उसी दिन से दूर हो जाएंगी। और यह कार्य केवल कुछ दिनों में ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे,
बस तुम एक बात को अच्छे से समझ लो और ध्यान में रखना कि जब भी वह कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करे तो तुम उसे प्रसन्न करने के लिए जो वो मांगे वो दे देना, अर्थात उसे कुछ खिला पिलाकर उसका स्वागत सत्कार जरूर करना। क्योंकि जैसे ही वह कन्या प्रसन्न होगी वैसे ही माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी और ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें स्वयं वह शक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर देगी, जिसकी सहायता के द्वारा तुम्हारे जीवन में केवल खुशी और खुशी ही होगी। जो भी कार्य अभी तक नहीं बने थे, अधूरे पड़े हुए थे, वह बनना प्रारंभ हो जाएंगे और ऐसे कार्य जो कई वर्षों से नहीं हुए थे वह होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कन्या या कोई भी साधु के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आए तो वह साक्षात ईश्वर का रूप होता है। क्योंकि घर के द्वार पर आने वाला व्यक्ति भगवान के समान होता भी है और दिन यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सामने आता है तो तुम ध्यान रखो, उसे कुछ देकर उसे उसका सत्कार करो, ना कि तुम उसको खाली हाथ भेजकर उसका निरादर करो। जहाँ तक हो सके उसे भोजन कराओ, क्योंकि जैसे ही भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त होगी वैसे ही भगवान तुमसे अर्थात शक्ति तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। और तुम खुद यह समझ लो कि जब माँ किसी की प्रसन्न हो जाती है तो वह परमात्मा में विलीन होना प्रारंभ कर देती है, अर्थात उसके अंदर पहले से ही ईश्वर का वास होता है। और जैसे ही किसी की आत्मा को प्रसन्न करने वाला तुम कार्य करते हो तो वह परमात्मा ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे दिए हुए अन्न को उसने ग्रहण किया और फिर वह प्रसन्न हुआ और ईश्वर की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति भी इस कार्य को देख निश्चित ही प्रसन्न होती है। जैसे ही तुम किसी की सहायता करते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति भी प्रसन्न होकर तुम्हारी ओर आकर्षित होती है और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तुम्हें शक्तियां प्रदान करने लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम किसी का स्वागत करते हो या किसी को कुछ खाने के लिए देते हो या किसी के लिए कोई भी कार्य करते हो तो एक बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान के साथ एक शक्ति जरूर होती है। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, वह अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई शक्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर शक्ति है, ब्रह्मांड की हर चीज में वह शक्ति विद्यमान है, उसी प्रकार से किसी इंसान में, किसी बच्चे में उसी के अनुकूल शक्तियां पैदा होती है और साथ में होती है। मेरे बच्चे, जैसे कि एक छोटी कन्या के अंदर ज्यादातर लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कन्याएं बहुत ज्यादा प्रिय हैं और वह ज्यादातर उनके साथ रहती हैं। तो यदि छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में आती है तो उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। और ऐसे में यदि कन्या तुमसे प्रसन्न होती है तो निश्चित ही लक्ष्मी जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाती है। उस कन्या के साथ साथ तुमसे अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो निश्चित है कि वह लक्ष्मी जी जब तुम्हारे घर में तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक खुशी अवश्य प्रदान करेंगी, क्योंकि वह प्रसन्न होकर खाली यूं ही नहीं जाएंगी बल्कि तुम्हें एक खुशी प्रदान करेंगी। और वह कौन सी खुशी है वह तुम्हें ब्रह्मांड बताएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे पुरखों से तुम्हें धन प्राप्त होगा या तुम्हें कहीं ना कहीं से ऐसा जमा पैसा तुम्हारे हाथ में प्राप्त होगा जिससे कि तुम अपने जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक उपहार स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा, यह तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें प्राप्त कराएगी, वह तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि तुम्हारे कर्मों के अनुकूल ब्रह्मांड की वह शक्ति प्रसन्न होकर
तुम्हें उसका कुछ ना कुछ फल दे रही है। जो तुम कर्म कर रहे हो, जो आगे करोगे और जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का अचानक से वास होगा, उसके द्वारा तुम्हें एक आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद के फलीभूत तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है और वह कार्य यह है कि जब तुम्हें वह धन प्राप्त हो जाएगा, उसके पश्चात तुम उसमें से कुछ पूंजी उठा करके दान में लगा देना, क्योंकि दान में दी हुई थोड़ी सी पूंजी भी तुम्हारे गुणों को और तुम्हारी किस्मत के सितारों को चमकाने की ताकत रखती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम थोड़ा थोड़ा दान करते चले जाओगे, तुम्हें और ज्यादा धन अर्जित होता जाएगा। उसका असली कारण यह है कि जैसे ही ब्रह्मांड की शक्ति के समक्ष कोई भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना होकर के वापस तुमको प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें वापस उससे ज्यादा देती है जितना तुम किसी को देते हो। अर्थात किसी के लिए कोई ऐसा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति प्रसन्न होकर उसका फल अवश्य प्राप्त कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ हर व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने से कतराता है या उस व्यक्ति की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जिसे सहायता की आवश्यकता होती है, या दान पुण्य की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, तो ब्रह्मांड की शक्ति भी उससे हाथ खींचती चली जाती है। फिर उसे जो प्राप्त होता है वह पूर्ण मेहनत का प्राप्त होता है, जो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य और किस्मत तभी सितारों की तरह जगमगाते हैं जब व्यक्ति दान पुण्य करता है और घर आए हुए व्यक्ति का अच्छे से स्वागत करता है। उसको प्रसन्न करने वाला वह सभी कार्य करता है जिससे कि घर पर आया हुआ व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो तुमसे कोई भी व्यक्ति नाराज होकर ना जाए। तुम्हें इस बात विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति के अनुकूल यदि तुम रहोगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे हर कार्य में साथ देंगी और तुम्हारे विपरीत ना चलकर तुम्हारे अनुकूल रहेंगी। तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां कब कैसे किस चीज को तुम्हारे सामने ले आती हैं और कब किस तरह से परिवर्तन हो जाता है संसार में, वह तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब ब्रह्मांड परिवर्तन करता है तब अच्छे से अच्छे व्यक्ति उसे झेल नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ विद्यमान है तो ब्रह्मांड में ही है और तुम जीवन जीते हो तो वह ब्रह्मांड में ही जीवन को जीते हो। इसलिए उसकी शक्ति के विरुद्ध जाकर किसी कार्य को मत करना और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि ब्रह्मांड की शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाए, बल्कि जितना ज्यादा ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे प्रसन्न रहेंगी उतनी तुम्हारी सहायक रहेंगी। मेरे बच्चे, भले ही उनकी शक्तियां तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन वह तुम्हारी सहायता इस तरह से करेंगी कि तुम आंखों से ना देखकर भी उसे अपने हृदय से महसूस कर सकते हो। तुम ज्ञात कर सकते हो कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे साथ साथ चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। और जब भी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सहायता की आवश्यकता होती है उसे तुम्हारे करीब अवश्य भेजता है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम परखना और देखना कि कभी कभी अचानक से तुम्हारे करीब कोई व्यक्ति आता है और तुमसे सहायता मांगता है, तुमसे चाहता है कि तुम उसके सहायक बनो। सहायता खाने पीने की हो सकती है, सहायता पैसों की हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तुम्हें सहायता करनी होती है, और इसी बात से ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे,
यदि तुम उसके सहायक बनते हो तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम्हारी सहायक बनती है और तुमसे हमेशा प्रसन्न रहती है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के सहायक बनने से इनकार कर देते हो और तुम अपने हाथों को पीछे खींच लेते हो, अर्थात उस व्यक्ति को सहायता करने से मना कर देते हो, तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम पर से भी अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और तुम्हारी सहायता करने से कहीं तक कतराती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मांड का और प्रकृति का यही नियम है। तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे, अर्थात तुम दूसरों की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे लिए भी सहायता करने हेतु किसी न किसी को स्वयं तुम्हारे करीब भेजेंगी। और यदि तुम किसी की सहायता करने से इनकार कर दोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति भी तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह चक्र जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है वह व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि उसे भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सहायता की आवश्यकता ना पड़ती हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कमजोर समय जरूर आता है और उस समय उसे सहायता की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड हर इंसान की परीक्षा लेता है और ब्रह्मांड ही ऐसे व्यक्ति के सामने उस समय को ले आता है जब उसे खुद भी दूसरों की सहायता प्राप्त भी कराता है, या उसे यह एहसास दिलाती है कि जिस तरह से तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि तुमने किसी की सहायता की होती तो तुम्हारी भी सहायता कोई ना कोई करता। क्योंकि ब्रह्मांड का और प्रकृति का यह चक्र भी उसी तरह है। जिस तरह से रात्रि के बाद सुबह, सुबह के बाद मध्यम दिन और उसके बाद फिर रात्रि हो जाती है, यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी प्रकार से जीवन का भी वह चक्र है। जिस चक्र को जो व्यक्ति समझ लेता है वह जीवन में हमेशा आनंद का लाभ लेता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं आ रहा है। इसलिए आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए निराशा भरे जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करने के दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छिटे भी नहीं पड़ती है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े,
इसका मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थकेंगे कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए। लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का तांता लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हें क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही हैं, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी वश तुम उसे कर रहे थे। अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते हैं, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हश्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम्हें कुछ कर पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे। लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा है तुमने, लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहे तुम। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। मेरे बच्चे, अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की परिभाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा।
वह जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान हो। तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ करना है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीत को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। और याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वह जो तुम सोच सकते हो, वह जो तुम सोच नहीं सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भय का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारणों से मिला है। केवल पवित्र आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश तुम्हें मिलना इस बात की प्रमाणिकता है कि वास्तव में तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो दिव्य आत्मा होता है उसके ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव पड़ ही जाता है। फिर चाहे परिस्थितियां उसे कितना ही बचाने का प्रयास क्यों ना कर ले। और यही कारण है कि तुम भी उस ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में आ चुके हो। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है एक बहुत बड़ी सकारात्मक और दिव्य जीत का, इस संसार में आने का। वह जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे हुआ, काफी समय से रुका हुआ है, अब उसके वास्तविकता में परिणत होने का समय आ गया है। और इस वजह से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना नियति की चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन क्षणों में तुम पर क्या गुजर रही है। अभी तुम बहुत तरह की दुविधा में फंसे हुए हो। कोई सही फैसला लेने से तुम निरंतर बच रहे हो। कारण यह नहीं कि तुम उससे बचना चाहते हो, किंतु नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जिसकी वजह से तुम वास्तव में उचित फैसले नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे पारिवारिक माहौल का, तुम्हारे बचपन का इस नीरसता से बहुत बड़ा संबंध है। तुम सदैव अपने आप को इससे बचाने का प्रयास करते आए, लेकिन तुम इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास इतनी काली शक्तियों का गिराव रहा है कि तुम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते थे। लेकिन तुम्हारे प्रयास में और तुम्हारी निरंतरता में कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने सदैव बेहतर राह चुनने का ही विकल्प चुना है। लेकिन नियति जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है, उसे बेहद तोड़ती है। उसकी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी है, बहुत से ऐसे खतरों से गुजरे हो, इसका तुम्हें आभास भी नहीं रहा है। तुम जो कि सदैव हंसमुख और सकारात्मक रहना चाहते हो, ऐसा चाहकर भी संभव नहीं बना पाते। तुम्हारा मिजाज वास्तव में खुश मिजाजी का ही है, लेकिन तुम सदैव मजबूर रहे, सदैव परिस्थितियों से घिरे रहे। तुम्हें बाहर निकलने का अवसर ही ना मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब चीजें बदल रही हैं।
वास्तव में अब चीजें बदलेंगी। इसका बदलना बहुत आवश्यक है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने और सही दिशा दिखाने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और प्रेम भरा जाए। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कराई जा सकती। अब तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण कराने का समय आ चला है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब तुम्हें सौंपा जाने वाला है। तुम पर अब दिव्य शक्तियों का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का समागम हो रहा है। अपनी आंखें बंद करके तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने घर की हर दिशा में, हर कोने में, चाहे तुम अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, तुम जहां भी हो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने भीतर उतर रही दिव्य ऊर्जा तरंगों को महसूस करो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े जीत का आगमन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहद ही शक्तिशाली तरह से नई दिशाएं दे रही हूँ और तुम अब इसके साक्षी बनोगे। आशीर्वाद की एक बड़ी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम अपना उपचार स्वयं से कर सकने में सक्षम हो सकोगे। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब समय आ गया है कि आशीर्वाद रूपी उपस्थित अब तुम्हें हासिल हो जाए, ताकि तुम बड़ी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारा विश्वास पूर्णतः से सार्थक होगा। अब यह व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निरर्थक नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनती हूँ। मैं विभिन्न रूपों से तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे भक्ति को देखती हूँ, तुम्हारा विश्वास देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हो और तुम्हारे भीतर की करुणा और दया को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश होती हूँ कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए अपार स्नेह भरा है और अपनों के लिए फिक्र भरी है। तुम अपने परिवार को अनगिनत खुशियाँ देना चाहते हो। वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तुम बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी परिस्थितियां जब इसका साथ नहीं देती तो तुम दुखी हो जाया करते हो। तुम्हारे अंतर्मन से आवाज आती है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, अपने आप पर ही संदेह करने लगते हो और ऐसा करने से तुम अपना विश्वास कमजोर कर लेते हो। मूलतः अपना आत्मविश्वास खो बैठते हो और ऐसा होने पर तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हो और उनसे अनजान रह जाते हो, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए रचित हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे विपरीत कार्य कर रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है। लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। सत्य तो इससे परे है, सत्य इससे अलग है। सत्य तो वह है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ चले हो और इसका कारण तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सच्चाई है। जिस सच्चाई के साथ तुम जीवन जीते हो वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के इच्छुक नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों से सम्मान की ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बल्कि इसके बजाय तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। तुम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डाल सको, उनका भी जीवन बेहतर बना सको, ऐसा तुम्हारा प्रयास रहता है।
इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम जब मेरी ऊर्जा शक्ति को महसूस करोगे तो तुम देख पाओगे यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए कैसे रचित किया जा रहा है, कैसे विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि तुम जीत की बुलंदियों तक पहुंच सको, ताकि तुम जीत को अपने भीतर समा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दिन आने वाला है और बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इसके घटते ही तुम जीत को बहुत करीब से महसूस कर पाओगे और तुम्हें अपनी जीत का आभास भी होने लगेगा। इसे तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। यह ऊर्जा शक्ति है जिसे स्वीकार करने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। न केवल बल्कि तुम्हारे परिवार में भी असीम खुशियां आ जाएंगी और तुम सदा सदा के लिए आभारी होने लगोगे। मेरे बच्चे, इस जीत को इसी क्षण आकर्षित करो। संख्या 555 लिखकर यह दर्शाओ कि तुम इस जीत को पाकर बहुत खुश हो जाओगे। यह दर्शाओ कि तुम इसके योग्य हो। यह दर्शाओ कि यह पाने की तुम्हारी असीम लालसा है। ऐसा करने पर तुम्हें यह जीत अवश्य मिल जाएगी। मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब यह संदेश जो कि तुम्हें मिल चुका है, यह प्रामाणिकता है तुम पुण्य आत्मा होने का। इसलिए इसे तत्क्षण स्वीकार करो। संख्या 555 अभी लिखो। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि अब जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है, यह जीत इतनी भव्य होगी, इतनी बड़ी होगी, यह तुम्हारी कल्पनाओं से परे होगी। इसके साथ ही तुम अपने जीवन में अब उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से साकार होते हुए देख पाओगे जिनकी कल्पना तुमने सदा से की थी। लेकिन मेरे बच्चे, किन्हीं कारणों वश वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जब यह सब होगा तो तुम्हारा मन रोमांचित हो उठेगा, तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में छा रही जितनी भी उदासी है वह समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, बुरा व्यवहार किया है और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। यह सब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। इसे तुम्हारी किस्मत से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी होने वाला है वह अतुलनीय होकर रहेगा और यह इतनी भव्यता और इतनी आसानी से होगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सब कुछ प्रेममय होगा, करुणामय होगा और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारा जीवन कितना सरल है, कितना आसान है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से सभी प्रकार की जटिलता को समाप्त करना ही होगा। ये चीजें जो तुम्हें जीवन में जटिलता प्रदान कर रही हैं, उनका त्याग करना ही जीवन में सबसे आवश्यक है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में बड़ी जटिल होती हैं। इसलिए ऐसी जटिल चीजों का तुम्हें त्याग करना है। मेरे बच्चे, अपने जीत की पुष्टि निरंतर करते रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी। ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए यह होकर रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम अवश्य करना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं पुनः आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। तुम मेरे साथ चलना, क्योंकि अब जो भव्यता घटित होने वाली है, तुम उसके साक्षी होने वाले हो।
और तुम दृष्टा रूप में इसके साक्षी अवश्य हो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ हर हाल में तुम्हें संरक्षण प्रदान करती रहेंगी। और अब ना तो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता है, ना ही किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता है। अब तुम स्वच्छ परिवेश और शुद्ध वातावरण के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ चुके हो। यह शुद्धता तुम्हारे मन को पूरी तरह से बदल देगी। इसे तत्काल स्वीकार करो। मेरे बच्चे, संख्या 999 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो और शुद्ध वातावरण को और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होने की अनुमति प्रदान करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।